गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं क्या दशमलव का गुना और भाग। दशमलव वाली संख्या का गुना, दशमलव का गुना और भाग है ना, गुना और भाग। ठीक है, दशमलव का गुना और भाग। ठीक है, तो हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं दशमलव का 43225। इसमें भी आपका कहीं भी कोई ज़्यादा नहीं है, सीधा सीधे गुना करना होता है। आप गुना कर लेंगे और उसके बाद दशमलव को कहाँ बैठाया जाता है, इसमें बस इतना ही। गुना और भाग में क्या है, गुना वही तरीका है, भाग वही तरीका है, सिर्फ क्या है दशमलव को प्लेस कहाँ किया जाएगा, दशमलव को कहाँ रखा जाएगा। दशमलव को रखना ही इसमें बड़ी बात है, दशमलव को रखना, दशमलव को कहाँ रखा जाए। जैसे उसमें बताया कि कहाँ अरेंजमेंट में किस जगह पे अंकों को कैसे बैठाएंगे जोड़ और घटाव में, इसमें दशमलव को कहाँ रखा जाए। गुना और भाग में यही है, दशमलव को कहाँ रखा जाए, बस इतना को आप जान जाइएगा, दशमलव को कहाँ रखा जाए, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये 2.5 से दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आप लोग ये कर देंगे तो हमारा क्या है 2.5 से देंगे। तो जैसे हम लोग जनरल गुना करते हैं, जनरल गुना करते हैं, तो इसको आप कंसीडर मत कीजिए, इसको भी कंसीडर मत कीजिए। माना क्या है कि जो दशमलव को मत सोचिए, दशमलव को सोचिए ही नहीं, सीधा हमको गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो हमारे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 से 15 1 16, अब 5 चौक 20 और 1 21, यही होगा ना। 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11, 5 से 15 1 16, अब 5 चौक 20 और 1 21, ये हो गया। और हमारा जस्ट सेम टू सेम हम करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यही होगा, यही होगा ना। कितना है 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4, ओहो देखिए मिस्टेक कर गए थे, यहाँ 5 होगा। ये क्या है 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। ठीक है, हमारा इस प्रकार से ये सही है। सही है, हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 5 2 5 1 6, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, 8 2 10, यही हमारा होगा। 5 2 5 1 6, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 2 10। ठीक है, ये हमारा यही है ना, ये आ गया। अब हमारा क्या होता है, अब हमारा क्या होता है इसमें, अब हम लोग को दशमलव को कैसे बैठाएंगे, तो हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। दशमलव के बाद इस संख्या में कितना अंक है, 1 अंक है। इस संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है ना। तो 2 और 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3। तो इधर से दाहिनी ओर से है ना, अंतिम साइड से, इकाई साइड से अब क्या कीजिएगा 3 अंक गिनिए, 1 2 और 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव को प्लेस कर दीजिए, आपका गुना हो गया। कितना आ जाएगा 1080.625। इस प्रकार आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये उदाहरण में है, इसमें आपका क्या है दशमलव एक ही चीज़ है कि दशमलव को कहाँ गुना, हम लोग बिना 3 स्टेप इसमें आप समझ लीजिए। 3 स्टेप क्या है, देखिए 3 स्टेप यहाँ लिख देते हैं कि पहला कदम क्या है। पहले कदम पे हम क्या करेंगे, पहले कदम पे हम क्या करेंगे, क्या है दशमलव को बिना सोचे गुना करेंगे। दशमलव को बिना सोचे, दशमलव को बोल देते हैं, दशमलव को बिना सोचे गुना करेंगे, है ना। बिना सोचे गुना करेंगे, मतलब हम ये सोचे कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, गुना करेंगे, है ना। दशमलव को बिना सोचे गुना करेंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा, जो परिणाम आएगा, है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, उन दोनों संख्या के दशमलव के बाद अंकों को जोड़ेंगे। इसमें जैसे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2
और इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3। तो हमारा क्या है, दशमलव के बाद के अंकों को जोड़ेंगे, है ना। दशमलव के बाद जितना अंक है उसको जोड़ेंगे, जितना अंक है, अंकों को नहीं जोड़ेंगे, जितना अंक है, एक अंक है या 2 अंक है या 4 अंक का संख्या है, दशमलव के जितना अंक है उसको जोड़ेंगे, है ना। अंक को माना अंकों को नहीं जोड़ेंगे, कितना अंक है उसको, उसके प्लेस का आधार 1 और 2, एक और 1, 2 अंक है, यहाँ 1 अंक, 3 अंक है, उसको जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है उसको जोड़ेंगे। इसमें फिर दाहिनी ओर से इकाई साइड से जब वो हमारा परिणाम आएगा, परिणाम में दाहिनी साइड से 3 अंक लेंगे और वहाँ दशमलव बैठा देंगे, हमारा काम कंप्लीट। दाहिने साइड से 1 2 3 है ना, दाहिने साइड से गिनेंगे कितना हमारा जोड़ हुआ, जोड़ 3 अंक का आ रहा है तो 1 2 3, तो हमारे यहाँ बैठा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, हमारा काम कंप्लीट। ये हो गया। अब भाग कैसे करते हैं, है ना। भाग में ऐसा यदि एक अंक दशमलव का रहा, जैसे 5 से 525.10 ऐसा रहा कि भाजक में दशमलव नहीं है, भाज में दशमलव है, तो इसको भी आप सेम टू सेम क्या करेंगे, उसी तरीके से भाग करेंगे। 5 के 5 है ना, ये 25 0.5 0.5 इसलिए लिखे, देखिए 2 उतरा तो हमारा क्या है, भाग नहीं खाएगा तो 0 देंगे, तब 5 उतरा तो ये 25 हो गया, तो 25 हो गया, अब हमारा कट गया। अब यहाँ दशमलव अभी हम नहीं देंगे, 1 उतारेंगे, नहीं भाग खा रहा है तो यहाँ हम 0 देंगे, फिर 0 उतरेगा, तो यहाँ क्या है 5 दूना 10, हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको भाग को पूर्ण कर लिए। हमको यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, बस हमको यहाँ पर दशमलव के बाद बैठा देना है। ठीक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। ठीक है, अब यही चीज सेम इस पे यहाँ यदि 0.5 होता, 0.5 होता, तब हम क्या करते, तो इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ कितना है 1 अंक है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 2 में से 1 अंक घटा लीजिएगा। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 में से कितना है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ कितना अंक है 1 अंक है, तो 2 में से 1 अंक घटा लीजिएगा, 2 में से 1 अंक घटा लीजिएगा तो हमारा क्या आएगा परिणाम 1। तो यहाँ तब हम 1 अंक के बाद क्या देंगे, दशमलव देंगे। ठीक है, तब हम यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक। अब आप एक क्वेश्चन अराइज होता है इसमें कि यदि यहाँ सर ज़्यादा, क्या यहाँ जो यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भाजक में यदि ज़्यादा अंक के दशमलव के बाद ज़्यादा अंक है, भाजक में यदि दशमलव के बाद ज़्यादा अंक है, तब क्या करेंगे, है ना। ये चीज़ दशमलव में मान लीजिए यहाँ क्या है, ऐसे कर दीजिए 0.005। ठीक है, यहाँ कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है ना। तो इस केस में क्या होता है, देखिए इसमें भाग में आपका 3 कैसा आया, यदि भाजक में कोई ये नहीं है, कोई दशमलव का चिन्ह नहीं है, तो जितना अंक है उतना अंक के बाद दाहिनी ओर से लेंगे, उतना अंक के बाद भागफल में दशमलव बैठाएंगे 1। दूसरा नंबर आया कि भाजक में भी है और क्या है, भाज में भी है,
लेकिन भाजक में क्या है, कम अंकों के बाद क्या है, कम अंकों के बाद सॉरी दशमलव के बाद कम अंक है, दशमलव के बाद कम अंक है, भाजक में दशमलव के बाद कम अंक है। तो हमारा क्या है, यहाँ 2 अंक का था, यहाँ 1 अंक। तब हमारा क्या करेंगे, भाज्य वाले जो कितना आ रहे हैं 0.2 और भाजक वाले में 1, तो भाज्य वाले दशमलव की अंकों की संख्या से भाजक वाले अंकों की संख्या को घटा लेंगे। इसमें 2 अंकों की है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे और हम जो आएगा परिणाम उसमें से जोड़ेंगे, वो उसमें उसके आधार पर हम अंक बैठाएंगे। ठीक है, वो जो देखे हम लोग इसका पिछला केस। अब हमारा क्या आ रहा है, भाजक में ही ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम घटाएंगे, क्या करेंगे, तब भी हम घटाएंगे। तो यहाँ इसमें से इसको घटाइए। जब भाज्य वाले दशमलव के बाद के अंकों की संख्या से जब घटाएंगे तब हमारा क्या होगा, वहाँ जितना अंक होगा उसमें दशमलव उधर बैठा देंगे। इधर क्या है, अब ये बड़ा हो गया तो इसमें से घटाएंगे ना, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2, तो बस आप इसमें क्या करते जाइएगा, शून्य बैठाते जाइएगा। 3 में से 2 1, तो यहाँ पर शून्य बैठा दीजिएगा। और दशमलव कहाँ बैठाएंगे, दशमलव इसके बाद आप ऐसे ही एक बैठा दीजिए, या फिर कोई दशमलव बैठा के 0 कर दीजिए, या फिर ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे दशमलव में लिखना है तो ये करके दशमलव बैठा के 0 कर सकते हैं, आपको अपनी मर्जी। ये ऐसे पूर्ण आ जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसका समरी कर देते हैं। क्या करना है, इसको समरी कर देते हैं। गुना में क्या करते हैं, क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने अंकों को जोड़ करके दाहिनी ओर से लेते हैं और दशमलव को बैठा देते हैं। एक भाग में क्या करते हैं, भाग में 3 केस है। केस वन क्या है, इसमें भाजक में, जब भाजक में क्या है, दशमलव नहीं हो, भाजक में दशमलव नहीं हो, एक केस भाजक में दशमलव नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, भाजक में दशमलव नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे कि जो परिणाम आएगा, तो भाज्य में जितना दशमलव है, तो भाज्य में जितना दशमलव है, सॉरी ये थोड़ा बोलने का अंदाज अलग हो गया। भाज्य में दशमलव के बाद जितना अंक है, दशमलव के बाद जितना अंक है, दशमलव तो एक ही रहेगा ना, जितना अंक है ना। भाज्य में दशमलव का जितना अंक है, भागफल में दाहिनी ओर से है ना, दाहिने ओर से अंकों को लेकर गिनकर दशमलव बैठाएंगे, है ना। ठीक है, ये हमारा हो गया। भाज्य में दशमलव का जितना अंक है, भागफल में दाहिनी ओर से अंकों को गिनकर दशमलव बैठाएंगे। अब बात को समझ लीजिएगा, जो हम लोग उदाहरण दिए कि जब सिर्फ क्या है, भाजक में दशमलव नहीं है, तब हम क्या करेंगे, जो भाज्य में जितना अंक है उतना अंक गिनेंगे और कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, यदि दोनों में दशमलव है, केस टू हमारा क्या हो गया, जो आप लोग को उदाहरण में बताए, केस टू हमारा इसमें हमारा आ रहा है क्या, भाजक और भाज्य दोनों में, भाजक और भाज्य है ना, भाजक और भाज्य दोनों में दशमलव है, और क्या है, भाजक के दशमलव के बाद, है ना। यही देखिए, लिखने में आपको क्लियर लिखना होता है, बोलने में आप समझा सकते हैं। भाजक में दशमलव के बाद भाजक में दशमलव के बाद भाज्य
के दशमलव के बाद से कम अंक है, भाज के दशमलव के बाद के अंकों से कम अंक है, कम अंक है, या फिर भाजक में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या कम है भाज के दशमलव के अंकों की संख्या से। तब हम क्या करेंगे, भाज के दशमलव को क्या करेंगे, भाज के दशमलव के अंकों को गिनेंगे और माइनस भाजक के दशमलव के अंकों को कर देंगे। भाज के दशमलव के अंकों, देखिए लिखने में बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है, तो भाज के दशमलव के अंकों को गिनेंगे, भाज के दशमलव के अंक को की संख्या है ना, अंकों की संख्या, क्योंकि संख्या माइनस भाजक के दशमलव के अंकों की संख्या, भाजक के दशमलव के अंकों की संख्या समझे ये चीज, भाज के दशमलव के अंकों की संख्या माइनस भाजक के दशमलव के अंकों की संख्या कर देंगे। जितना आएगा परिणाम को क्या है, दाहिने साइड से भागफल में क्या करेंगे, दाहिने साइड से परिणाम को देखेंगे, दाहिने साइड से मान लीजिए 5, 3, 2, 7 हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया है, ये भागफल आया है, और हमारा जो भाज के अंकों, भाज के बाद दशमलव, भाज में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है और भाजक में 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, तो हम 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, हमारा इस हिसाब से परिणाम आ जाएगा। लेकिन यही केस जब क्या है, केस 3 जब लेंगे कि भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज़्यादा है, केस 3 क्या है, केस 3 आप ले लीजिए, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अधिक है, भाजक में दशमलव के बाद है ना, अंकों की संख्या अधिक है, अंकों की संख्या अधिक है ना। तो इसमें फिर क्या करेंगे, भाजक के अंकों की संख्या माइनस भाजक में है ना, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस भाज में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, जितना परिणाम आएगा है ना, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या है ना। तो यही चीज़ पूरा लिखना है कि भाज में माइनस भाज में यही लिखना है, भाज में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाज में दशमलव के बाद अंकों, भाज में लिख ही देते हैं, चलिए, भाज में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है ना, कितना है, तो इसमें मान लीजिए 3 है, इसमें क्या है, 2 है, तो 3 माइनस 2 हमारा क्या आ गया, परिणाम क्या आ गया, 1। हम लोग उदाहरण में देखे थे, समझाए थे, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो हमारा क्या परिणाम क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 बराबर 1। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इसमें केस में क्या करेंगे, जो भागफल में परिणाम, भागफल में परिणाम के बराबर 0 बैठाएंगे, है ना। परिणाम यदि 1 आया तो 1 0, परिणाम के बराबर 0 बैठाएंगे, दाहिनी ओर, बाएं ओर नहीं, बाएं ओर का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो हाँ, हम देखिए आप लोग को बहुत अच्छा सा समझा दिए हैं आप लोग, हमको लगता है कि जो भागफल में परिणाम के बराबर 0 बैठाएंगे। और एक एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग ये पढ़े, आप लोग को फिर लग रहा होगा कि क्या किए, 3 देखिए, सबसे पहले बात भाजक में कोई 0 नहीं, 5 ले लिए, 230
0.34 है ना, 34 ये लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप पहले पूरा कटने वाला ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बिना कटने वाला भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें क्या करना है, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20, 3 बचा 30, 5 छक 30 है ना। यहाँ फिर 30 कट गया तो हमारा एक अंक उतरा 3, तो यहाँ शून्य हो जाएगा, क्योंकि 3 उतरा, फिर 5 को उतारना है, तो 5 सत्ते 35 है ना। तो हमारा ये आ गया। तो हमारा क्या है, 2 अंक के बाद है, हम 2 अंक गिनेंगे और कर देंगे। ठीक है, अब हमारा केस क्या आ रहा है, अब हम ले रहे हैं 0.5। अब क्या हो गया, दोनों में डेसिमल है, दोनों में दशमलव है, तो इसमें क्या है, दशमलव का कितना अंक है, 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक माइनस 1 अंक करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 अंक आएगा तो हम यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, अब संयोग से हम क्या कर दिए कि इसमें दशमलव ज़्यादा है, भाजक में ही दशमलव ज़्यादा है ना। दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज़्यादा है भाजक में, दशमलव के बाद अंकों की संख्या भाजक में ज़्यादा है। तब हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे। 3 ये यहाँ 3 है, यहाँ -2, उल्टा गंगा बहा है, इधर से घटाना था, इधर से घट रहा है, तो इधर से घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव नहीं बैठा करके यहाँ एक और 0 बैठा देंगे। ठीक है, और यदि आगे तक आएगा तो यहाँ एक दशमलव बैठा करके आप छोड़ दीजिए, 4670 ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आराम से कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक केस था तो उसको बाद में अब कंसिडर करेंगे, या फिर बनाते बनाते आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखें, अच्छा ज़रूर लगेगा, हमको लग रहा है। और आप लोग जाकर बनाएं, बनाने के बाद यदि मज़ा आता है ना, मज़ा आता है, तो आप फॉरवर्ड करें, जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को। और उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी राइज करें और आप लोग के पास हमेशा आते रहें। बाय।